जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड की काउंसलिंग का पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और पहले राउंड में दोनों फेज के एडमिशन भी पूरे हो गए हैं। अब बात होगी सेकेंड राउंड की, जो कि है पूल काउंसलिंग का। तो बात करेंगे कि राउंड 2 जो होता है पूल काउंसलिंग, उसमें किसको करना चाहिए और अगर पूल काउंसलिंग कैसे करेंगे तो इसमें टोटल फीस कितनी लगती है और क्या इस वाले राउंड में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 8 से 9 दिन ही सेकेंड राउंड जो कि पूल काउंसलिंग का है वो चलेगा। तो सारी चीजें उतने में ही कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो बात करेंगे पूल काउंसलिंग के फुल अपडेट की कि इससे कितने एडमिशन होते हैं और इसका क्या इतिहास रहा है अब तक का। तो सारी चर्चा की जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर यूपी बीएड वाला ये अपडेटेड काउंसलिंग शेड्यूल आया है, हमने इससे पहले भी आपको शेयर किया था और ये राउंड 2 की काउंसलिंग हो गई है। पहले पूल काउंसलिंग नाम था और अब इसको राउंड 2 की काउंसलिंग कर दी गई है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 अगस्त जो कि संडे से शुरू हो रहा है। आज चूंकि 15 अगस्त है तो आज सेकेंड फेज का सीट रिलीज और मैट्रिक्स अपडेट कंप्लीट हो जाएगा और कल 16 अगस्त से राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और ये 16 से लेकर 26 तक चलेगा, यानी टोटल ये 10 दिन काउंसलिंग चलेगी। इसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट भी डाउनलोड करना है और फिर आगे जाके एडमिशन भी लेना है। तो सारी चीजें लगभग 10 दिन में ही आपको कंप्लीट करनी है। अब आप कहेंगे इसमें इतना कम समय क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें बिल्कुल ना के बराबर ही बच्चे एडमिशन लेते हैं। क्योंकि भाई देखो, जिसको भी सरकारी कॉलेज चाहिए होता है वो मेन काउंसलिंग के राउंड 1 में या सेकेंड राउंड में अपना करा लेता है सेकेंड फेज में। तो सरकारी वाले फर्स्ट और सेकंड फेज में करा लेते हैं और प्राइवेट वाले डायरेक्ट एडमिशन में करते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड राउंड में है और ये इस बार 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो सरकारी वाले फर्स्ट फेज में करा लेते हैं और प्राइवेट वाले ये डायरेक्ट एडमिशन से थर्ड राउंड वाले में कराते हैं। इसीलिए पूल काउंसलिंग का या फिर कहें तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। तो बात करेंगे इसमें कितनी फीस लगती है, यानी सेकेंड राउंड की पूल काउंसलिंग में कितनी फीस लगती है। तो देखिए, पहली बात तो इसमें सरकारी कॉलेज आपको कोई मिलना नहीं है, तो सरकारी के लिए इसमें कोई एडमिशन होता नहीं। और दूसरा, अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में उतनी ही फीस लगेगी जो कि निर्धारित की गई। तो कितनी निर्धारित है? तो 81,250 रुपए निर्धारित फीस है। अगर कोई बच्चा इस वाले राउंड से एडमिशन लेगा तो उसको इतना ही देना पड़ेगा। और डायरेक्ट एडमिशन में कितना लगता है? तो डायरेक्ट एडमिशन की अगर बात करें तो हमारी तरफ से कहीं पर आपको 62 में मिल जाएगा, सब कुछ कंप्लीट रहेगा, कहीं पर आपको 65 में मिल जाएगा और सहारनपुर में तो आपको 55 में ही मिल जाएगा और ये दोनों साल की टोटल फीस रहेगी। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आपको 81,250 में करना है तो आप उससे कर सकते हैं, या 62, 65, 55 में करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सारी चीजें वैसी ही रहती हैं, बस फीस का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि क्या इससे एडमिशन लेना चाहिए। तो भैया हमने आपको बता दिया है कि पहली बात तो फीस भी ज्यादा रहती है और दूसरी बात इसमें टाइम भी कम दिया गया है इस काउंसलिंग में। तो बीयू वालों को भी पता है कि इस राउंड से कोई भी एडमिशन नहीं लेता है और ना ही इस राउंड में कोई काउंसलिंग कराता है, 5850 कटाता है। क्योंकि जिसने इतना इंतजार किया है प्राइवेट के लिए तो वो डायरेक्ट में कराएगा और जिसको सरकारी में लेना था उसने मेन राउंड के फर्स्ट और सेकंड फेज में कंप्लीट करा लिया है। तो सेकंड राउंड में जो कि पूल काउंसलिंग था अब तक, उसमें कोई भी एडमिशन नहीं लेता है। तो क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए? तो भैया आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो भाई डायरेक्ट एडमिशन इसके बाद राउंड शुरू होगा थर्ड राउंड, उसमें आप लोग अपना डायरेक्ट एडमिशन कराइएगा। ठीक है, थर्ड राउंड में शुरू हो रहा है और थर्ड राउंड कब से शुरू हो रहा है? थर्ड राउंड शुरू हो रहा है 27 अगस्त से। तो जिन्होंने भी हमारी तरफ से सीट बुकिंग कंफर्म करा ली है उन सबका भी 27 अगस्त से ही कराया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली डेट अब बढ़ गई है। और बाकी जिनको हमारी तरफ से एडमिशन चाहिए वो आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आपको कांटेक्ट करना है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है। बाकी यहाँ पर हमने एक लड़की का डाउट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिखा दुबे का कमेंट है कि सर जी पूल काउंसलिंग की डेट कब से है। तो भैया डेट कल 16 अगस्त से है और कब तक चॉइस फिल कर सकते हैं? तो इसमें हमने बताया था कि 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट आपको करना है। और क्या पूल काउंसलिंग सच में ना कराएं, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। तो भाई देखिए, पूल काउंसलिंग में बिल्कुल भी कोई एडमिशन नहीं कराता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 ही दिन दिए गए हैं सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। यानी आप अपनी चॉइस फिलिंग भी करिए, रजिस्ट्रेशन भी करिए, अलॉटमेंट डाउनलोड भी करिए, उसका पेमेंट भी करिए और फिर आगे जाके उस कॉलेज में एडमिशन भी लीजिए। उन सब के लिए सिर्फ 10 दिन दिए गए हैं। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सरकारी वाले पहले राउंड में ले चुके होते हैं मेन काउंसलिंग में और प्राइवेट वाले थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन में लेते हैं। इसीलिए पूल काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता है।
ठीक है, बाकी जिनको भी प्राइवेट एडमिशन लेना है वो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से चित्रकूट जिले में, जो कि प्रयागराज के बगल है, वहां पर कराया जाएगा। 62,000 की फीस रहेगी। ठीक है, ईयरली आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो इसलिए आपको साल में एक बार सिर्फ एग्जाम देने आना है और बाकी क्लास करने की जरूरत नहीं है। तो ईयरली एग्जाम रहता है, साल में एक बार सिर्फ एग्जाम देने आना है, इसीलिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। और यूनिवर्सिटी भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो कि अपना बीएड ऑर्गेनाइज करा रही है। तो ईयरली एग्जाम रहेगा और एग्जाम के समय रहने की सुविधा रहती है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है और कोई भी हिडन फीस या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो 62,000 आपको कैसे करना है, सीट बुकिंग करानी है 1150 की, सीट बुकिंग का चार्ज अलग से है, बाकी एडमिशन में 20,000 देना है, 6 महीने बाद 15,000, उसके 6 महीने बाद 15,000 और लास्ट की इंस्टॉलमेंट 12,000 की रहेगी। और अगर आपको बुंदेलखंड नहीं लेना है तो आप प्रयागराज ले सकते, जो प्रयागराज के आसपास का हो, वहां पर फीस 65,000 है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है। और जो सबसे कम फीस चाह रहा हो वो सहारनपुर में ले सकता है, 55,000 फीस रहेगी और ईयरली एग्जाम रहेगा। और चौधरी चरण सिंह में आपको हापुड़ और बुलंदशहर में मिलेंगे कॉलेज, क्योंकि वहीं पर अब 4-5 सीटें बची हुई हैं, इसीलिए इसको आज लगा दिया गया है। 65,000 फीस रहेगी और ईयरली एग्जाम रहेगा। तो चौधरी चरण सिंह में सिर्फ 4 से 5 सीटें ही बची हैं। हापुड़ और बुलंदशहर में सीटें हैं। जो वहां के आसपास का हो, दिल्ली के आसपास का हो, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह के लिए। फीस 65,000 रहेगी दोनों साल की। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, ये हमारा ही नंबर है और मेरा नाम बजरंगी ही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम बजरंगी है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। ठीक है भाई, आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है। सीट बुकिंग के लिए क्या करना है, तो सीट बुकिंग का प्रोसेस आपको दिया गया। आपको हमारे नंबर पर आपका बीएड का स्कोर कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है और 1150 सीट बुकिंग की अमाउंट रहेगा। ये तीनों चीज कंप्लीट करने के बाद आपकी सीट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और आपका फिर एडमिशन 27 अगस्त से करा दिया जाएगा। ठीक है, सीट बुकिंग करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका एडमिशन हर हाल में कराया जाएगा उसी कॉलेज में जहां पर बताया जाएगा। तो आप सभी लोग 27 अगस्त तक का इंतजार करिए, बाकी तब तक आप अपनी सीट बुकिंग कराते रहिए। जहां भी आपको लेना है वहां के लिए आप सीट बुकिंग कराते रहें। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको करना है। और बाकी अगर बात करें कि क्या सेकंड राउंड में पूल काउंसलिंग से एडमिशन लें, तो भैया बिल्कुल मत लीजिए। अब आपने इंतजार इतना किया है तो डायरेक्ट एडमिशन में करा लीजिए, क्योंकि फीस भी कम रहेगी और सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएंगी। बाकी आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें और तिरंगे को अपने हृदय में धारण करते हुए हमेशा उसका सम्मान बनाए रखें। और बाकी जिनको भी एडमिशन लेना है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है भाई, तो सीट बुकिंग कराते रहें ताकि जहां पर आपको चाहिए वहां पर एडमिशन कराया जा सके। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बीएड 2026 से जुड़ी जो भी अपडेट आए आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।